बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं जी वेरीफाई ईच स्टेटमेंट, यानी नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि ये एक पार्ट दिया हुआ है। यूजिंग ए बी एंड सी, यानी इन मैट्रिक्स को यूज़ करके मुख्तलिफ स्टेटमेंट होंगे नीचे, उनको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमें ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को ए से, और वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हुए हैं। चलें, यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स क्योंकि मुख्तलिफ है, तो ए बी देखें। ए हमारे पास है जी 5, 1, -1 एंड 4। नेक्स्ट बी है, बी का देखें तो 2, -1, 0 एंड 3। ओके जी, तो ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये कन्फर्मेबल ऑलरेडी है क्योंकि इसके 2 कॉलम हैं, इसके 2 रोज हैं, तो ये आपस में ज़रब जो है वो हो सकती है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का क्या तरीका है जी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी कतार को पकड़ना है, यानी इसकी रो को लें और दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में प्लस साइन आता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से, यानी जितने कॉलम इसमें होंगे सब से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरी रो की तरफ आना है। तो चलें 5 को मल्टीप्लाई करें -1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं जी, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ओके जी, ए बी का मजीद कैलकुलेशन करने के बाद आंसर देखते हैं। 5 2 टाइम 10 होता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस, 5 1 टाइम 5, तो ये दोनों प्लस में है, तो 3 1 टाइम 3। इसी तरह ये प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस में है, तो 4 3 टाइम 12 आ जाएगा। ओके जी, मजीद इसको कैलकुलेट करके आंसर ले आते हैं। 10 में 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 को निकाल दें, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो -2 आ जाएगा। नीचे -2 और 0 को अगर हम ऐड करें तो ये -2 ही रहेगा। ठीक है जी, और ये 12 और 1 13 आ जाएगा। ओके जी, तो चलिए अब हम b मल्टीप्लाई a करते हैं। b मल्टीप्लाई a, तो जस्ट ये b वाला जो मैट्रिक्स है इसको पहले लिख लेंगे, और a वाला जो मैट्रिक्स है इसको बाद में। 5 1 -1 एंड 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम उसी मेथड से, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। ओके जी, तो सेकंड रो की बारी है, तो ये 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में प्लस साइन, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा गैप डाल के 0 को 1 से मल्टीप्लाई, और दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए जी आंसर क्या आता है। 5 और 2 को 10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1, 2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 4 3 टाइम 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 1 रहेगा, -4 में से 2 को निकाल दे तो -2 रहेगा, ये -3, और ये जो है 12। अब देखिए ये वाला जो आंसर है और ये वाला आंसर ये आपस में इक्वल नहीं है, तो प्रूव हो गया है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ये आपस में इक्वल नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी LHS, ये है जी a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और इनके आंसर इक्वल आएंगे। ठीक है जी, तो इसमें देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है जी 5 1 -1 4 मैट्रिक्स में। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, यानी बी माइनस सी मैट्रिक्स जो है, तो यहाँ पे बी लिखते हैं 2 -1 0 एंड 3, माइनस सी क्या है जी 5 1 1 एंड 4। ठीक है,
क्योंकि मैट्रिक्स हमें ऊपर दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये एज इट अभी आएगा 5 1 -1 4। तो इनको कर लेते हैं माइनस। 2 में से 5 को माइनस करेंगे यानी 2 - 5, -1 में से इस 1 को माइनस करें यानी -1, ये फिर माइनस और ये 1। इस तरह 0 में से इस 1 को माइनस करें 0 - 1, 3 में से 4 को यानी 3 - 4। ओके जी। तो 5 1 -1 4 ये एज इट रहेगा। इसमें देखिए क्या आंसर आ रहा है। 5 में से 2 को निकाल दें तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की है, -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 0 को सब्ट्रैक्ट करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 रहेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को निकालें तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद ये जो साइड है ये सॉल्व हो जाएगी। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का क्या तरीका है जी, इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से। तो ये आ रहा है 5 × -3 + 1 × -1। ठीक है, इस रो ने इस कॉलम से कर ली। आगे थोड़ा सा गैप डालें। 5 × -2 + 1 × -1। तो जहाँ पे वैसे दो साइन इकट्ठे हों ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, तो थोड़ी जगह का मसला है, तो इसलिए मैं अक्सर नहीं लगाता। ठीक है जी। तो इस रो को भी इस कॉलम से यानी -1 × -3 ओके हो गया, और प्लस 4 को -1 से 4 × -1। अब नेक्स्ट -1 × -2 + 4 × -1। इनको कैलकुलेट करें थी तो हमारे पास ये आ रहा है प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम -15, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10, प्लस माइनस माइनस ये -1 आ जाएगा। और ये नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। इस तरह ये माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम -4। तो मज़ीद इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा जी, ये आ जाएगा -16, और ये हमारे पास आ रहा है -11। ये 4 में से 3 को निकाल दें तो -1, बड़ी वैल्यू माइनस की है। इस तरह 4 में से 2 को निकालें तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो ये एक साइड का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमने इसकी ये जो दूसरी साइड है इसको सॉल्व करना है, यानी AB - AC। तो इसमें पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को, फिर इनको माइनस कर लेंगे। तो चलिए मैं ये राइट हैंड साइड जो है इसमें अलग अलग इसको कर लेता हूँ, यानी पहले मैं AB कर लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि सारे वो मैट्रिक्स ना लिखने पड़े। तो ये हमारे पास है जी 5 1 -1 एंड 4, और B हमारे पास 2 -1 0 एंड 3। तो इसको वैसे मल्टीप्लाई हमने किया हुआ भी है पार्ट 1 में। तो चलें दोबारा करते हैं जी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 2 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस, और इस तरह 1 को आगे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 0। उसके बाद इस रो को नेक्स्ट कॉलम से यानी 5 × -1 + 1 × 3। सेकेंड रो -1 × 2 + 4 × 0। तो थोड़ा सा गैप रखेंगे, -1 × -1 + 4 × 3। तो क्या आंसर आ रहा है जी, ये 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम 5, 3 1 टाइम 3। इस तरह 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये प्लस 4 3 टाइम 12। मज़ीद इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ रहा है जी 10, ये -2, ये भी -2, और ये 13। तो नेक्स्ट हम A × C कर लेते हैं। ठीक है, A × C, फिर इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। तो A क्या है जी 5 1 -1 एंड 4, और C क्या है 5 1 1 एंड 4। ओके जी, जस्ट ये माइनस का डिफरेंस आ रहा है। चले मल्टीप्लाई करें। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आ जाएगा, थोड़ी जगह कम है इसलिए। ठीक है, इसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो +4, और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +4 हो जाएगा,
और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16। मज़ीद इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आएगा 26, ये आ जाएगा जी 9, और 5 में से 4 को निकाल दें तो -1, ये आ जाएगा प्लस का 15। अब ये हमारे पास AC आ चुका, ठीक है, और ये हमारे पास AB था, ठीक है। इन दोनों को अब हमने माइनस करना है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, यानी ये आएगा AB माइनस AC। तो AB मैट्रिक्स क्या है जी हमारे पास, वो है 10, -2, -2 एंड 13, माइनस AC मैट्रिक्स क्या आया था 26, 9, -1 एंड 15। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा 10 -26 -2 -9 -2 माइनस और ये -1 यानी माइनस इंटू -1, 13 -15, ठीक है जी, 13 -15। तो आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास, देखें तो 26 में से 10 को निकाल दें तो ये हमारे पास -16 बच जाएगा। इस तरह ये -9 और -2 -11 हो जाएगा। ये देखें तो माइनस माइनस +1 होगा, ठीक है। +1 को -2 से निकालें तो -1 बच जाएगा, और ये -15 में से 13 को निकालें तो -2 हो जाएगा। तो अब देखें ये वाला आंसर, ठीक है, ये जो आया है और जो ये आंसर आया हुआ है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने प्रूव करना था इस लॉ को, यानी A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू AB माइनस AC, ये प्रूव हो चुका है कि दोनों साइड इक्वल आती हैं। अब क्योंकि मेरे पास ये नीचे थोड़ी जगह कम हो गई है, तो आप लोग नीचे इस पूरी प्रॉपर्टी को लिख के और LHS इज इक्वल टू RHS लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी दोनों साइडों को हमने इक्वल करना है। तो सबसे पहले LHS करते हैं, जो कि A इंटू बी और C है। तो पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद A को कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं चलिए अलग अलग कर देता हूँ इस दफ़ा। BC पहले कर लेते हैं। B में देखें तो हमारे पास ये क्या है 2 -1 0 एंड 3, और C हमारे पास है जी 5 1 1 एंड 4। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10, दरम्यान में प्लस, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये -1 आएगा, जो कि यानी -1 आएगा ना, तो ये प्लस माइनस यानी कि ओवरऑल सेंटर में -1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह इस रो को इस कॉलम से करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 प्लस माइनस -4 1 टाइम 4, ठीक है जी, दरम्यान वाला प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस तरह इस रो को इससे करें तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर आगे 0 को 1 से करें तो 0, 3 को 4 से करेंगे तो 12। ओके, तो इसको आंसर की शक्ल में लिखें तो ये आ जाएगा 9, यानी 10 में से 1 निकाल दें, 4 में से 2 को निकालें तो -2, ये 3 रहेगा और ये 12। BC का जो है वो आंसर आ चुका है। अब हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A इंटू B एंड C। तो सबसे पहले A का मैट्रिक्स लिखें, वो है जी 5 1 -1 एंड 4। उसके बाद ये BC का जो आंसर आया हुआ है 9 -2 3 एंड 12। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। इस तरह 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इस रो ने इस कॉलम से होना है, तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -10, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने से +12 आ जाएगा। ओके जी, इस तरह नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम से करते हैं जी। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये +12 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 48 आ जाएगा। मज़ीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 48 और ये 2, ये 3 आ जाएगा, और ये जो है ये 50। ओके जी, तो एक साइड आ गई, यानी A इंटू BC। नेक्स्ट हम इसकी RHS को करते हैं, यानी राइट हैंड साइड। इसमें हमारे पास क्या है जी, AB और बाहर C है। तो पहले AB को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A हमारे पास है जी 5 1 -1 एंड 4, और B हमारे पास क्या है 2 -1 0 एंड 3, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना फिर C से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0। नेक्स्ट इसी रो को अगले कॉलम से, यानी 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से +3, क्योंकि दरम्यान में प्लस लगाना होता है हमने। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये +1 हो जाएगा और दरम्यान में प्लस आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12। ओके जी, मज़ीद इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 10 रहेगा, ये 5 में से 3 -2 हो जाएगा, ये भी -2 है और ये 13 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आ चुका है ए बी, इस मैट्रिक्स को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा यहाँ पर ए बी एंड सी। तो पहले ये आंसर यानी ए बी वाला 10 -2 एंड 13। इसके बाद सी मैट्रिक्स वो है जी 5 1 1 एंड 4। ओके जी, तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो चलें यहाँ पे देखते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, दरमियान में लिखना होता है जी प्लस, और ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आ जाएगा। चलें -2 लिख लेते हैं। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10, तो दरमियान में प्लस, और 4 2 टाइम 8 यानी -8 आ जाएगा। ओके, -2 को 5 से, यानी इस रो को करना है ना अब इस कॉलम से, तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -10, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -2, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करने से प्लस का क्या आएगा जी 52। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मज़ीद। 50 में से -2 को निकाल दे तो 48, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 को निकाले तो 2, प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 को निकाल दे तो 3, तो 52 में से 2 को निकाले तो ये 50 आ जाएगा। अब ये वाला आंसर और ये जो इस साइड का आंसर आया हुआ है दोनों सेम है, क्योंकि ये है जी ए बी और सी, और ये था a इंटू बी सी। ठीक है, तो दोनों सेम आ गए हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को नीचे लिख के, ठीक है, और लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, और इसमें कहते हैं जी बी और सी को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका करें ट्रांसपोज, और इस तरफ पहले सी का ट्रांसपोज करें, फिर बी का ट्रांसपोज, और बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये आपस में इक्वल आते हैं। ठीक है जी, तो चले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बी और सी है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो बी हमारे पास है जी 2 -1 0 एंड 3, तो सी क्या है जी 5 1 1 एंड 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, रो को कॉलम से, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, दरमियान में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1। इसी तरह इस रो को नेक्स्ट कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 0, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से +3। इसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से +12। तो ये हमारे पास इसका जो बी सी की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो आ रहा है जी 9, क्योंकि 10 में से 1 निकाल देना है, ये -2 और ये 3 और ये 12। अब हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है। ठीक है जी, तो बी सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो इस रो को कॉलम कर लें या इस कॉलम को रो कर लें। तो हम इस रो को कॉलम बना देते हैं, नेक्स्ट इस रो को कॉलम बना लेंगे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो चुका। अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, पहले इनके ट्रांसपोज बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो चले मैं सी का मैट्रिक्स लिखता हूँ, वो है 5 1 1 एंड 4। तो ऊपर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ क्योंकि इसका ट्रांसपोज अब भी करना है। इसी तरह बी का लिख लेते हैं मैट्रिक्स 2 -1 0 एंड 3, तो इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी टी हटा दें, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, इस रो को बना ले कॉलम, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम कर दें। ओके जी, इसी तरह इस रो को कर दें कॉलम, और इस रो को नेक्स्ट कॉलम कर दें, तो ये हमारे ट्रांसपोज हो चुके। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 2 टाइम 10, प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1। इसी तरह 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में प्लस आएगा और ये 3 रहेगा। ओके जी, तो इस रो को कर लेते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2,
तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 4 1 टाइम 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 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 और ये 12। कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या आता है जी। ये 9 आ जाएगा, ये 3 रहेगा, 4 में से 2 को निकाल दे तो -2 और 12 में 0 ऐड करने से 12। तो देखिए ये वाला आंसर जो है और ये वाला आंसर दोनों सेम है, यानी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का आंसर और बी सी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे अब हमारे पास जगह है तो हम लिख सकते हैं बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें कहते हैं जी बी प्लस सी करें फिर ए से करें मल्टीप्लाई। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम बी प्लस सी कर लेते हैं, बी प्लस सी। तो बी हमारे पास क्या है 2 -1 0 एंड 3 प्लस सी क्या है जी 5 1 1 एंड 4। तो इनको प्लस करने से आंसर क्या आएगा, 2 और 5 को प्लस करें तो 7 हो जाएगा, -1 को +1 में प्लस करें तो ये प्लस माइनस माइनस यानी 0 हो जाएगा, 0 को 1 में ऐड करने से ये 1 रहेगा, 3 और 4 को ऐड करने से ये 7 आ जाएगा। ओके जी, तो ये प्लस तो हो गया। अब इसको हमने करना है ए से मल्टीप्लाई, यानी बी प्लस सी बाहर है ए। तो बी प्लस सी का जो आंसर आया वो है 7 0 1 एंड 7। ए का मैट्रिक्स क्या है जी 5 1 -1 एंड 4। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, दरमियान में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। इसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 प्लस 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 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, और ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 7। इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 रहेगा, और ये प्लस 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 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 28 आएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं जी कैलकुलेट। तो हमारे पास ये क्या बच रहा है, ये तो 35 रहेगा क्योंकि 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ना, ये भी 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 को निकाले तो -2 और ये 29 हो जाएगा। ओके जी, तो एक साइड हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट हम इसकी जो है राइट हैंड साइड करते हैं। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, इसमें हमारे पास एक तो बी ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद सी ए को मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमें ऐड करना है। तो चलें पहले बी ए मल्टीप्लाई करते हैं। बी हमारे पास 2 -1 0 एंड 3, ए है जी 5 1 -1 एंड 4। तो बी ए क्या आ रहा है जी, इस रो को कॉलम से करें, यानी 2 को 5 से 10, माइनस माइनस दोनों माइनस आ रहे हैं ना, प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1। नेक्स्ट इसी रो को अगले कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 0, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 0, प्लस 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 रहा 4 3 टाइम 12। तो 10 और 1 को 11 कर लें ऐड करके, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाल दें तो -2, इसी तरह 3 में से 0 को निकालें तो -3 रहेगा, और ये आ जाएगा जी 12। अब b मल्टीप्लाई ए हो चुका, तो साथ ही हम जो है वो c मल्टीप्लाई ए भी कर लेते हैं। यहाँ पे ही c मल्टीप्लाई ए करते हैं। c हमारे पास है जी 5 1 1 एंड 4, और a हमारे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। ओके जी, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम से 5 5 टाइम 25, प्लस माइनस माइनस होगा, और 1 को 1 से 1 आ जाएगा। इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करें तो 5 1 टाइम 5, तो प्लस 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 1 4 टाइम 4। ओके, अब इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4, और नेक्स्ट कॉलम से करें तो 1 1 टाइम 1 रहेगा, प्लस 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 4 4 टाइम 16। तो ये क्या आ रहा है जी हमारे पास, ये 24, ये 9, ये 5 में से 4 निकाले तो 1, और ये 17। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना जी प्लस, ठीक है, क्योंकि दरम्यान में प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, यानी ये हमारे पास आ रहा है बी ए प्लस सी ए। तो बी ए का आंसर क्या है जी 11 -2 -3 12,
प्लस 24, 9, 1 एंड 17। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी? 11 और 24 को प्लस करें तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। इस तरह ये 9 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 निकाल दे तो 7। नेक्स्ट ये -3 है और ये +1 है, तो 3 में से 1 को निकाल दे, बाकी -2 रह जाएगा। उसके बाद ये 12 प्लस का है, 17 भी प्लस का है, तो इनको ऐड करें से ये हमारे पास 29 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो B प्लस C और A मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू BA प्लस CA, ये इक्वल आ गए हैं। LHS इज इक्वल टू RHS।